नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं वसुंधरा शुक्ला। समान थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर स्थित एक घर को चोरों ने बीती रात अपना निशाना बनाया है। सुनसान घर में चोरों ने धावा बोलते हुए उसमें रखा हुआ लाख रुपए नकदी व कीमती जेवरात उठा ले गए। पीड़िता ने मामले की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। पुलिस के लचर रवैये के कारण चोरों को फायदा हो रहा है, जिसका खामियाजा शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। सोमवार की रात चोरों ने समान थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर स्थित सुनसान पड़े एक घर को अपना निशाना बनाया, जिसमें घर में रखा हुआ लाख रुपए नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जबकि घर की अलमारी में रखे हुए कीमती जेवरात समेत अन्य सामान उठा ले गए। मामले की जानकारी आज सुबह हुई, जब गृह स्वामिनी इंदौर से वापस लौटी। घर में बिखरा हुआ सामान देख पीड़िता के होश उड़ गए, जिसके बाद उसने पूरे मामले की सूचना मुकामी पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। अभी यहाँ पे चोरी हुई है, आप लोग तो खुद ही देख रहे हैं। मैं आज ही इंदौर से आई, नीचे से ताला खोली, ऊपर आई तो मेरे सारा ताला टूटा हुआ था और बस देखते ही कर भी गई। उसके बाद भैया को अपने फ़ोन की, भैया ऐसा हो गया मेरे घर में। क्या क्या सामान गया? अब सामान में देखिए, मैंने अभी कुछ छुआ तो है नहीं, बाकी मेरा जेवर था, 2.5 लाख कैश था और अब कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे बहुत सारे चले गए हैं। अब उसमें अब क्या क्या गया है हमने भी कुछ देखा नहीं है। सोना कितना था? ज्वेलरी कितनी होगी? ज्वेलरी कान के मान लीजिए 6-7 सेट थे, कंगन था और पायल कम से कम 6-7 जोड़ी पायल थे, बिछिया थी। लगभग कितनी कीमत की होगी? अब समझ लीजिए हो गया कम से कम 7-8 हज़ार 10 हज़ार की तो रहा ही होगा। ये पता कैसे? सोना रहा, सोना 1.5 तोले का था कंगन और 5-6 जोड़ी मेरे कान के थे सोने के ही। गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर आज जिले भर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में रीवा नगर में शोभा यात्रा निकालकर भंडारा कर प्रसाद का वितरण किया गया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने अपने अपने गुरु एवं भगवान की आराधना की। भारतीय संस्कृति में पर्वों का महत्व बहुत ही खास होता है, जिसे लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसी कड़ी में आज शिष्यों के लिए गुरु पूर्णिमा पर्व सबसे खास दिखा। इस मौके पर जिले भर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही रीवा नगर में भी अनेकों जगहों पर भंडारे का आयोजन, प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें कोठी कंपाउंड से साईं महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस साईं मंदिर पहुंची। तमाम वैदिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन सब के उपरांत श्रद्धालुओं के मध्य प्रसाद का वितरण किया गया। गुरु बिनु भवनि तारे न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। चाहे ब्रह्मा के समान हो जाए, शंकर के समान हो जाए, लेकिन बिना गुरु उसका सागर पार नहीं है। तो गुणानुनधि सगुरु, जो तीनों गुणों से ऊपर उठा दी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। भगवान भी अर्जुन से कहते हैं, त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। अर्जुन तीनों वेदों से ऊपर उठ जाओ। तो सदगुरु जब मिल जाता है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है। बिना महत्पात रजोभिषेकम, बिना महापुरुष के चरणों में लेटे सच्चा ज्ञान मिल ही नहीं सकता है। इस संसार में व्यावहारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान चाहे कोई कितना भी इकट्ठा कर ले, लेकिन जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पाएगा, आत्मन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञाता, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, मनुष्य अपने को नहीं जानेगा, तो चाहे संसार की कितनी भी बातें जान ले, वो अल्पज्ञ है। तो गुरु जो है जन्म मरण से मुक्ति दिलाता है, भाव बंधन से वो छुटकारा दिला देता है और रास्ता बता देता है। शिष्य को स्वयं चलना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। गुरु जो है मार्ग बताता है। तो गुरु की बहुत बड़ी प्रधानता है। सच्चा गुरु, सदगुरु जब भगवान की कृपा होती तभी मिलता है। सतना कृषि मंडी में किसानों की दुविधाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। तौलाई करने वाले कर्मियों की हड़ताल की वजह से किसानों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नाराज किसानों ने अपना गुस्सा मंडी जिम्मेदारों पर निकाला। वहीं मजदूरों ने भी कार्य का बहिष्कार कर दिया है।
सतना जिले की कृषि उपज मंडी में दूर दराज क्षेत्रों से अपनी उपज का मूल्य लेने आए किसानों को मंगलवार को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। दरअसल अनाज उठाने रखने वाले हमालों और पोलदारों ने अपनी मजदूरी की दर बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल कर दी, जिससे किसानों के अनाजों की तौलाई का काम नहीं हो सका और किसानों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। वहीं मजदूरों ने भी मंडी सचिव पर मनमानी करने का आरोप मढ़ दिया। मजदूरों का आरोप है कि कई बार मजदूरी की दर बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आवेदन दिया जा चुका है, बावजूद इसके उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं हो रहा, जिसके कारण मजदूरों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। साथ ही परेशान हाल किसानों ने समस्याओं को लेकर मंडी सचिव से बात करने की कोशिश की, लेकिन मंडी सचिव द्वारा गंभीरता न बरते जाने पर नाराज किसानों ने अपनी भड़ास मंडी सचिव पर जमकर निकाली। सबसे बड़ी लापरवाही मंडी सचिव की है। इनको कई बार 2-3 पत्र दे दिए, मई जून से लेकर जुलाई 2.5 महीने के अंतराल की बात है। तब इन्होंने एक पत्र में भार साधक की बैठक का आयोजन किया, जिसमें भार साधक ने 8 दिन का समय लेकर के दिनांक 12 को बैठक पुनः लेने का हम लोगों को पत्र दिया। पत्र दिखाइए दादा। उस पत्र में को भी माने बैठक नहीं हुई दिनांक 12 को। हम लोग आम सभा करके आपस में ये निर्णय लिया कि अगर ये हमें आश्वासन पत्र नहीं देते आगामी बैठक की, हमारी मजदूरी नहीं बढ़ाते, तो आगामी आज दिनांक 15 से हम लोग काम बंद हड़ताल करेंगे। तो ये ऐसे में किसान और जो मजदूर हैं इनके बीच में इनके बीच में रोल सचिव का है। इनको तो सूचना उसी दिन दे दी गई है, शुक्रवार को ही दे दी गई, दिनांक 12 को। क्या करवा रहे हैं? ये चाहते तो शनिवार को, संडे को मैंने बैठक बुला लेते मजदूर की और भार साधक महोदय की, किसान यूनियन की। इन्होंने 3 दिन के अंदर में कोई पहल नहीं किया। स्थिति अब तो देख रहे हैं कि किसान आया है, परेशान है। हम लोग काम करने के उद्देश्य से आए थे कि शायद कि हमें आश्वासन पत्र या आगे बैठक का भी मिल जाता तो हम किसान को परेशान न करते। वर्ग के आदमी हैं, वो अपना माल उतार लिए हैं, वहाँ पे किसान परेशान है। अभी किराए से वाहन लेके आया है, बड़ी दूर दूर से वाहन लेके आया, कोई सुनने वाला नहीं। पेपर में आउट कर देते, क्यों बंद है? अब हम लोग सूचना होती तो हमको बताते क्यों बंद है। लेबर स्ट्राइक किया, यहाँ आने के बाद पता चला है। अब बताइए इतनी दूर से किसान आया, कहाँ जाए? कहाँ से आया है? हम लोग आए हैं कोटर से। आज कितनी दूर दूर से किसान परेशान है यहाँ पे आके, अब कोई सुनने वाला नहीं है। एक भी प्रशासन का यहाँ आदमी नहीं आया है। सिंगरौली जिले में बनने वाला बहुप्रतीक्षित कृषि विज्ञान केंद्र भूमि पूजन के 1 साल बाद भी बनकर तैयार नहीं हो सका है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस केंद्र का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन अधिकारियों व जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण बग तक बनकर तैयार नहीं हो सका, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। किसानों को खेती की उन्नत जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिंगरौली जिले में 1 वर्ष पूर्व कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था, लेकिन अधिकारियों व जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण बहुप्रतीक्षित विज्ञान केंद्र अब तक बनकर तैयार नहीं हो सका है। अधिकारियों की कार्यशैली पर लापरवाही इस कदर हावी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किए जाने के बाद भी आज तक दिनांक कार्यदायी संस्था द्वारा नियमित तौर पर विज्ञान केंद्र के निर्माण की दिशा में कोई कार्य नहीं कराया जा सका, जिसका आलम यह है कि किसानों को कृषि की उन्नत जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण किसानों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बैढ़न जिला मुख्यालय के देवरा गांव में 58 एकड़ भूमि में विज्ञान केंद्र का निर्माण होना है, जिसकी लागत 2 करोड़ 10 लाख रुपए है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बजट अलॉटमेंट पिछले साल किया था और चुनाव के पहले, लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले उसका टेंडर प्रोसेस हुई थी, लेकिन 2 बार टेंडर 3 बार हुआ। प्रथम टेंडर में केवल 1 टेंडर आया, फिर उसको रीटेंडरिंग करनी पड़ी, जिसके कारण डिले हुआ और टेंडर आने के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई और उसके कारण कार्यादेश जारी नहीं हो सका। आचार संहिता खत्म होने के बाद 23 मई को प्रारंभ फिर कार्यादेश जारी हुआ है। अभी वर्तमान में वहाँ कृषक भवन का कार्य प्रारंभ हो चुका है और बहुत जल्दी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का कार्य प्रारंभ होगा। बीच में हमारे विश्वविद्यालय कुछ अधिकारियों द्वारा आके साइट सिलेक्शन करा दिया गया है, लेआउट करा दिया गया है ठेकेदारों संविदाकारों को और उनको निर्देश दिया गया कि यथाशीघ्र कार्य शुरू करें। कब तक बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, क्या उम्मीद करते हैं? कार्यादेश में उन्हें 9 महीने का समय दिया गया है, तो 9 महीने में भवन बना के हैंड ओवर करेंगे। कितनी लागत की बननी है बिल्डिंग? जो कृषि भवन हमारा है वो 80 लाख का है और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो हमारी प्रशासनिक भवन है वो 1 करोड़ 30 लाख।
टीआरएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रामलला शुक्ल के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराने वाले आवेदक ने आज एसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आवेदक ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा केस वापस लिए जाने का दबाव बनाया जा रहा था और वापस न लेने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य रामलला शुक्ल पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराने वाले छात्र रामबदन साकेत ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आवेदक ने बताया कि पूर्व प्राचार्य के पक्ष में अज्ञात लोगों द्वारा दर्ज केस वापस लिए जाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे इनकार करने पर उक्त लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। छात्र ने एसपी से उक्त आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि केस दर्ज किया जा चुका है, जिसकी जांच जारी है। उन्होंने कहा कि छात्र की शिकायत की भी जांच की जा रही है। ऐसे तथ्य सामने आने पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर इसलिए आए थे कि हमको धमकी दिया जा रहा बोला जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि तुम रामलला शुक्ला के खिलाफ FIR करवाए हो तो वापस ले लो, नहीं तुमको जान से मार दिया जाएगा। इलाहाबाद में 2-3 लोगों की मार करके फेंक दिया गया, कोई कुछ नहीं बोला गया। हमें SP जी का ऑर्डर है, कोई कुछ नहीं बोले पुलिस प्रशासन, इसलिए हम साहब से मिलने आए हैं। किस तरीके के फ़ोन आ रहे हैं, कौन लोग हैं? फोन नहीं आ रहे, फेस टू फेस सिरमा चौराहे के पास मिल करके बोलते हैं। कौन लोग हैं वो? जानकारी तो नहीं है, अज्ञात लोग हैं। पहचानते हैं वैसे आप? हाँ पहचानते हैं। कितने लोग की संख्या में थे? कब धमकी दी गई थी आपको? ये सर वहाँ कई लोग आवाजाही लगा था सिरमा चौराहे के पास। 2-3 लोग थे, एक टी-शर्ट पहने थे और एक जींस के पैंट पहने थे। कब दी गई थी धमकी? ये धमकी कल दी गई थी, ये 5:30 के लगभग। आज क्या मांग की है आपने एसपी साहब? आज हमने मांग किया कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, रामलला शुक्ला के ऊपर। क्या आश्वासन दिया गया आपको? बोले कि ठीक है कार्रवाई होगी और कार्रवाई किया जाए, उनको न्यायालय में पेश किया जाए, गिरफ्तार किया जाके। देखिए केस ऑलरेडी रजिस्टर हो रखा है और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। उनका कहना है कि इनको केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो पुलिस अगर कोई आवश्यक जो भी कार्रवाई होगी इसमें करेंगे हम लोग। और मैटर का फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोनों ही तरफ से पॉइंट आ रहा है, तो मुझे लगता है इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, जो फैक्ट्स आएंगे, जो तथ्य आएंगे, जो भी उसमें एविडेंस आएंगे, उसके आधार पर जो निर्णय करना होगा वो हम लोग करेंगे निर्णय। सर छात्र को सुरक्षा के लिए भी कुछ दृष्टि से कोई इंतजाम? देखिए अभी हम लोग असेस करेंगे इस बात का कि क्या उनको खतरा है या क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि उनको खतरा है। अगर ऐसा हमें लगता है कभी आगे समय में तो हम लोग जरूर सोचेंगे उसके बारे में। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सीधी जिले में मिठाई की दुकान चलाने वाले 2 दुकान संचालक आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष के दुकान संचालक की ओर से 5 लोग घायल हैं। गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का उपचार जारी है। सीधी शहर के मुख्य बाजार में राजस्थान के जोधपुर जिला निवासी सबई सिंह द्वारा मिष्ठान की 2 दुकानों का संचालन बीते कई वर्षों से किया जा रहा है। इस बीच एक अन्य व्यापारी भी मिठाई की दुकान का संचालन करता है, जिससे दोनों दुकानदारों के मध्य काफी दिनों से तनातनी जारी थी। इससे पूर्व भी दोनों के बीच विवाद पैदा हुआ था, लेकिन सोमवार को काफी दिनों से जारी दुश्मनी खूनी संघर्ष में बदल गई और सबई सिंह का आरोप है कि स्थानीय दुकानदार द्वारा दुकान बंद कराने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे इनकार करने पर कोहिनूर मिष्ठान के संचालक अपने गुंडों संग सबई सिंह पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे सबई सिंह पक्ष से 5 लोगों को चोट आई है, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां 4 घायलों का उपचार कर उन्हें घर भेज दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को उपचार के लिए संजय गांधी रीवा रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। कल रात को 10:30-11 बजे मैं अपनी दुकान परियार होटल बढ़ा के एक शटर खुला था, हम लोग नीचे बैठे थे, ठीक है। वो 15 जने 5-5 के ग्रुप में चल रहे थे। एक रिक्शा था जो माल मिठाई ले जाते हैं, वो रिक्शा भी चल रहा था। उस रिक्शे के अंदर उनकी हथियार और लाठियाँ और राड वगैरह थी, हम लोगों को पता नहीं था। वो निकलते वक्त एक लड़के से हमें दुकान पे खड़े होकर गाली दिलवाई, माँ बहन की। हम लोगों ने पूछा गाली क्यों दे रहा, इतने में उन्होंने 15 जनों ने टूट पड़े हम लोगों पे। हमारे 5 जनों के सर फूटे हुए हैं, 4 को तो सीधी से टाँके वाँके लगा के वापस भेज दिया, वहाँ इलाज चल रहा है। और एक मेरे को सीरियस है, इसीलिए रीवा मेरे को रेफ़र किया गया। मेरे
दीपक सिंह जो दुकान का ओनर है और बाकी उनका पूरा ऑल स्टाफ है। 15 जनों का स्टाफ था। 3 जनों के मुंह बंदे थे, बाकी सब खुले मुंह में थे। मेरे दुकान की सीसीटीवी कैमरा लगा, उसकी रिकॉर्डिंग में वो आ जाएंगे। बाकी मैं नाम से नहीं पहचानता। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।